जिन भी लोगों को ऐसा लगता है, चाहे वो मेरे घर के हों या बाहर के हों, सोसाइटी के हों, कोई भी हों, जिनको ऐसा लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, बीमार होने का नाटक कर रही हूँ, तो मेरे लिए अच्छी बात है। अगर मुझे देख के उनको ये लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो ये अपने आप में ना एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट लेके इसको रखना चाहिए कि हाँ देखो, मैं बीमारी में भी बीमार नहीं दिखती हूँ, फिट दिखती हूँ, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और भगवान से प्रे कीजिए कि मैं जल्दी से रिकवरी कर लूँ, जिससे कि मैं अपनी जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल फिर से शुरू कर सकूँ। जो मेरे ब्लॉग्स हैं, जिन पे आप बहुत अच्छा प्यार देते हो, उनको मैं कंटिन्यू रख सकूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और रिकवरी कर रही हूँ पीलिया से। देखो मेरा नेक एरिया आप देखोगे तो येलो येलो, अब मुझे लग रहा है कि हाँ ये येलो येलो दिख रहा है। तो हमारे घर में, हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं देखने में ठीक लग रही हूँ तो मैं बीमार नहीं हो सकती, मुझे कुछ नहीं है। या बहुत से ऐसा भी सोचते होंगे कि ये तो बहुत अच्छा खाना खाती है, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है इसका, इसको पीलिया कैसे हो गया। तो पीलिया होने का लाइफ स्टाइल से कोई भी रिलेशन नहीं है। पीलिया एक बीमारी नहीं है। पीलिया एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपकी बॉडी में जो रेड सेल्स हैं या तो वो मरने लगती हैं या वो टूटने लगती हैं, और जब वो टूटती हैं, रेड सेल्स ज़्यादा टूटते हैं, ब्रेक डाउन होने पे वो पीला ऑरेंज कलर का पदार्थ छोड़ते हैं, उसे कहते हैं ब्लूरूबिन। और ब्लूरूबिन का लेवल जब हाई आ जाता है तो वो स्टेज होती है पीलिया। पीलिया बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ पीलिया की वजह से आपको कुछ और बीमारियाँ हो सकती हैं, वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं टेस्ट के थ्रू। तो किसी को ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में ना मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी, तो रिपोर्ट में आप पढ़ के देख सकते हो कि कौन सा लेवल है जो हाई हो, जिससे कि लगता है कि हाँ ये पीलिया हो गया है, कंफर्म हो जाता है। तो आपको दिखाती हूँ, चलो आज अपनी रिपोर्ट्स वगैरह। तो पीलिया से रिकवरी का आज मेरा दूसरा दिन है। तो पहले दिन मैंने ये मूली ले ली थी, लेकिन भाई आलस था मुझे बहुत, तो मैंने नहीं बनाई थी, छोड़ दी थी। तो मैंने आज ये सुबह सुबह सबसे पहले यही काम किया कि बाकी काम होते रहेंगे, कम से कम अपनी जो मूली की भुजिया इसको बना के रख दूँगी, तो मेरा जब भी मन करेगा, जब भी मुझे भूख फील होगी, तभी मैं खा लूँगी रोटी के साथ। तो मैंने सबसे पहले अपनी ये मूली छोंक दी है। इसमें कुछ भी मैंने तेल नहीं डाला है, बिल्कुल आधा चम्मच भी तेल नहीं था, बस थोड़ा सा जीरा चटकाया और उसमें मूली छोड़ के थोड़ा सा नमक डाला हुआ है और एक हरी मिर्च काट के, बस और कुछ भी नहीं इसमें डाला है, हल्दी वगैरह भी नहीं डाली है। बस ऐसे ही करके। और सुबह सुबह ना बहुत बिजी रहता है, क्योंकि निक्कू की भी ऑनलाइन क्लास चल रही होती है, 9 बजे से उसकी क्लास भी स्टार्ट हो जाती है, तो उसका नॉन स्टॉप देखना पड़ता है मुझे बीच बीच में। तो साथ में मेरे ये काम भी चलते हैं। पानी पीना मैं बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, जब मर्जी तब मैं पानी पीती हूँ, चाहे 2 घूंट ही पानी क्यों ना पीऊँ, पानी मैं पीती रहती हूँ सिप सिप करके। कोई भी काम कर रही होंगी पानी पीती रहूँगी। पानी पीना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पीलिया से रिकवरी में। तो जितना देर मेरी सब्ज़ी बनी है उतनी देर में फिर मैंने इधर चाय वगैरह भी चढ़ा दी है, क्योंकि घर में नाश्ता भी देना है सबको। हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो उनको भी मुझे नाश्ता देना है। थोड़ी सब्ज़ी कल की रखी हुई है, उसके साथ ही मैं जो है दाल के पराठे बना के दे दूँगी और बच्चों को भी दाल के पराठे दे दूँगी। तो आटा भी तैयार मैंने कर लिया है। तो जितनी देर में मैंने नाश्ता दिया सबको, इतनी देर में मेरी जो है भुजिया भी बन गई मूली की। तो सुबह सुबह मैंने इस तरह से अपना काम जल्दी निपटा लिया, क्योंकि फिर मुझे निक्कू की क्लासेस भी देखनी होती हैं। तो 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, कुछ टाइम का पता नहीं चलता है, अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। इसी बीच में मैं अपना मैनेज करती हूँ, खाना बनाने का भी और खाना खाने का भी अगर मन करता है तो। ये भुजिया बन गई है, रेडी हो गई है, इसको ठंडा होने दूँगी, आराम से फिर स्टोर करके रख दूँगी।
आप लोग भी कमेंट में प्लीज़ बताएं कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए जल्दी रिकवरी करने के लिए। अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ और निक्कू की ऑनलाइन क्लास चल रही है और सारा सामान अभी फैला पड़ा है, ये सब मुझे ठीक करना है। पहले अपने लिए जूस बनाती हूँ। गला एकदम से बंद हो गया है और कुछ खाया तो जा नहीं रहा मेरे से, इसलिए मैं जूस बना रही हूँ और ये ABC जूस पी लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। भुजिया को मैं स्टोर करके रख दे रही हूँ, फिर रूम में बैठकर मैं इस जूस को लूँगी, साथ साथ धूप भी सेक लूँगी। और अपना काम कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो बड़े बड़े बर्तन हैं या कुछ अलग से जो बर्तन धोने के होते हैं उन्हें साथ साथ धो दो। तो मैं जूसर को हमेशा साथ साथ साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा काम ना फैले। फिर यहाँ कपड़े फैला दिए हैं और अपना चटाई बिछवा रही हूँ बेटे से, और यहाँ पे मैं बैठ के अब जूस को पीऊँगी। बाकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है कुछ भी खाने पीने की, क्योंकि पीलिया में सबसे बड़ा सिम्टम यही होता है कि आपकी भूख मर जाती है। आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, लेकिन आपको खाना पड़ेगा। सही होना है जल्दी से तो आपको खाना ही पड़ेगा। सारे टेस्ट गायब हो रखे हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने पीने का। लेकिन अगर कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। खाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसीलिए ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, ये पीऊँगी जूस। फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह आपको काट के खा लूँगी। 12:30 बज गए हैं और अब निक्कू की ऑनलाइन क्लासेस फिनिश हो गई है। तो क्या होता है, पीलिया में कुछ भी खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती है आपको, लेकिन फिर भी खाना चाहिए। अगर नहीं खाएंगे तो तबीयत और ख़राब हो सकती है। तो तबीयत को हमें बेटर करना है, रिकवरी करनी है। तो जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, कैसे भी करके कुछ भी खाओ, चाहे लिक्विड ही लो आप, पतली पतली दलिया, पतली पतली खिचड़ी, वो बना के खा लो। बहुत आलस है तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैंने ना चुकंदर का और गाजर का वो जूस बना के पी लिया था ब्रेकफास्ट की जगह पे। फिर कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ, उसके बाद फिर मैंने अपनी मेडिसिन ले ली। मुझे 2 प्रॉब्लम एक साथ हो रही है। मुझे दिक्कत हुई थी गले में कफ़ एंड कोल्ड की, अब निकल आया जॉइंटिस। अब ठंडी चीज़ें खाती हूँ तो मेरे जॉइंटिस में आराम देती है, लेकिन मेरे गले को नुकसान देती है। गर्म चीज़ें खाऊंगी तो मेरे गले को तो आराम मिलेगा, लेकिन मुझे जॉइंटिस में नुकसान देगा। तो इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के अपना रूटीन रखना पड़ रहा है। सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना के रख दी, वो खा लूँगी जब मेरी इच्छा होगी तब खा लूँगी मैं, एक पतली सी रोटी उसके साथ सेक के। आपको बिल्कुल बॉइल्ड टाइप का खाना खाना है। जल्दी रिकवरी अगर करनी है पीलिया में, जिसको भी प्रॉब्लम है। वैसे तो ये बिन मौसम के पीलिया हुआ है मेरे को इस टाइम, इस मौसम में होता भी नहीं है पीलिया। पता नहीं किस वजह से हुआ है, तो वो वजह भी पता कर रहे हैं कि हुआ किस वजह से है। दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट है या वायरस है या कुछ इन्फेक्शन है, जो भी है वो बाद में पता चलेगा। 16 जनवरी को मेरी रिपोर्ट्स आएंगी जो और टेस्ट किए हैं, ये पता लगाने के लिए कि ये रीज़न इसका क्या है, क्योंकि रीज़न कई हो सकते हैं। इसमें हमको खाना ऐसा खाना है कि लीवर को कम से कम काम करना पड़े, लीवर पे इफ़ेक्ट होता है इसमें। तो लीवर को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट देने के लिए ऑयल फ्री खाना खाना है आपको। खाने में तेल बहुत कम डालना है या डालना ही नहीं है, बॉइल्ड खाना खाओ। हल्दी भी मना करते हैं वैसे तो खाने को, लेकिन इस बारे में मैं पूछ के आई थी डॉक्टर से कि हल्दी वाली चाय जैसे मैं पीती हूँ वो पीना बंद कर दूँ या पी लूँ अगर मेरा मन करे तो डॉक्टर ने कहा कि उसे आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। कच्ची हल्दी वाली चाय जो मैं पीती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे वीडियोस में, तो डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन जो कहते हैं सोसाइटी में सब लोग कि हल्दी खाना अवॉइड करना चाहिए, तो उसको भी अवॉइड कर रही हूँ मैं।
चलो अब मैं ना रिपोर्ट्स दिखाती हूँ कि जो डॉक्टर ने टेस्ट किए थे तो रिपोर्ट्स में कैसे क्या आया था। तो ये फिजिशियन डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए थे, कुछ स्किन डॉक्टर ने किए थे। इतने सारे पेपर मेरे एक हफ्ते के बीच में ही हो गए हैं। तो ये देखिए, ये टेस्ट होता है लिवर फंक्शन प्रोफाइल सीरम वाला। इसमें बिलीरुबिन टोटल, बिलीरुबिन डायरेक्ट और बिलीरुबिन इनडायरेक्ट, ये तीनों हाई आ रखी हैं। और ये 7 तारीख को मैंने करवाया था अपना टेस्ट। रिपोर्ट 10 तारीख को मिली थी, तो 10 तारीख से फिर मैंने मेडिसिन स्टार्ट की। तो ये आप देखो, ये पढ़ो, इस तरह की रीडिंग अगर हाई आती है, जो 1.2 होना चाहिए बिलीरुबिन टोटल, वो मेरा 3.6 है, बहुत हाई है। ठीक है। और नीचे भी और भी हैं जो हाई रीडिंग्स आ रखी हैं, वो इतना मैटर नहीं करती, लेकिन मैटर करती है बिलीरुबिन वाली। तो इसके अलावा वो पता करते हैं कि हेपेटाइटिस वगैरह तो नहीं है, उसकी वजह से हो रहा हो लिवर प्रेशर। तो ये मेरी नॉन रिएक्टिव आई सारी रिपोर्ट हेपेटाइटिस वाली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 10 तारीख से मेरी ये मेडिसिन देखो स्टार्ट कर दी। अब मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो भी 9.4, जो मेरी थायराइड अभी 4.1 है। फेरिटिन मेरा बहुत लो हो गया है। ये स्किन डॉक्टर ने मेरे टेस्ट कराए थे। ये मैंने 15 नवंबर को टेस्ट कराया था, तब मेरा फेरिटिन 9.2 था। और उसके बाद आयरन सप्लीमेंट दिए थे डॉक्टर ने, और उसको 1 महीने यूज़ करने के बाद फिर मेरा 4 पॉइंट कुछ हो गया, फेरिटिन और कम हो गया। इसीलिए स्किन डॉक्टर ने फिर मुझे फिजिशियन के पास रेफर किया कि कुछ और रीजन है आपकी बीमारी का, आपके बाल झड़ने। तो देखो, समस्या वो